अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ये श्वसन तंत्र है किस तरीके से नियंत्रित होता है। आप सोच के बताइए कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। शायद कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ज़्यादा में ज़्यादा 15 सेकंड ही रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो श्वसन की प्रक्रिया है वो अनैच्छिक है और इसका नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा नियंत्रित होता है। तो चूंकि ये अनैच्छिक प्रक्रिया है जो कि जिसका नियंत्रण हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो चाहकर भी हम अपनी सांस को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं। तो पहला तो ये नियमन होता है कि तंत्र के द्वारा होता है, और दूसरा जो नियमन है वो रासायनिक नियमन है। वो कैसे होगा? जब कभी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाता है, और ये किन परिस्थितियों में बन सकता है आप इस पर विचार करिएगा। या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या हमारे ब्लड का पीएच जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे प्रभावित होकर भी हमारा जो श्वसन का जो केंद्र है वो श्वासोच्छ्वास की पेशियों को उद्दीपित करता है, ताकि ये जो हमारा श्वसन की जो दर है वो ज़्यादा उसकी जो वृद्धि हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और जिसके कारण जो है वो हमारा जो श्वसन तंत्र है वो नियमित रहे। तो ये हमने बात की कि हमारा श्वसन तंत्र किस तरीके से नियमित होता है। अब हम इसके विकारों की बात करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक जैविक प्रक्रिया है और आप जान रहे हैं कि हम सांस लेते हैं और बाहरी वातावरण में जितने भी जो कुछ जीवाणु हैं, धूल के कण हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके ये जो है ये सांस के जरिए हमारे अंदर आ जाते हैं और कोई ना कोई एक ये विकार पैदा करते हैं। जैसे आप खांसी जानते हैं, छींकना जानते हैं, कुछ रोग और भी हैं जैसे तपेदिक वगैरह, काली खांसी है, वो सब हमारे श्वसन तंत्र के विकारों के कारण ही हैं। जैसे खांसी की बात करें तो खांसी में होता क्या है? असल में बाहरी पदार्थ जो है वो हमारे सांस लेने के ज़रिए जो है वो फेफड़ों के वायु कोष्ठ में यानी एल्वियोलाई में पहुंच जाता है। अब इसको बाहर निकालना रहता है, तो कैसे निकलेगा? तो श्वसन केंद्र जो है हमारा मस्तिष्क में वो खांसने के लिए वो उद्दीपित करता है, ताकि जोर से हम खांसे यानी उच्छ्वास हो और वो बाहरी पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाए। इसी तरह से छींकने में भी ऐसे होता है कि कोई बाहरी पदार्थ जो है हमारे श्वास नाल जो वायु मार्ग है उसमें कोई ना कोई एक पदार्थ आ जाता है, वो भी ऐसे हम जोर से उच्छ्वास करते हैं तो वो फिर उसके जरिए निकल जाता है। ऐसे ही काली खांसी का भी नाम आपने सुना होगा। ये जो है बीमारी अक्सर बच्चों में होती है और ये जो है हीमोफिलस पर्ट्यूरेस नामक एक जीवाणु के जरिए होती है, जिसमें रोगी जो है लगातार खांसते रहता है। एक और बीमारी है एम्फाइसीमा। जानते हैं ये किसके जरिए होती है? धूम्रपान के जरिए। इसलिए कहा जाता है कि धूम्रपान जो है वो जानलेवा है। आप अक्सर इसका विज्ञापन देखते होंगे। तो धूम्रपान करने से क्या होता है? उसका जो धुआं निकोटिन है वो हमारी वायु कुपिकाओं में उसके अंदर ऐसे एक परत बना लेता है। अब हमारा गैसीय विनिमय का जो प्राइमरी लोकेशन है वो वायु कुपिकाएं हैं, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होना है, ऑक्सीजन उसके जरिए अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक है उसको बाहर आना है। तो ये बहुत सारी कुपिकाओं को ये प्रभावित करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन को ग्रहण करने में और कार्बन डाइऑक्साइड के त्याग करने में कमी आती है और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी तरह से एक और बीमारी है, टीबी का नाम सुना होगा आपने, तपेदिक। ये भी जो है एक जीवाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जरिए होता है। तो इस तरीके से ये हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। बेहतर है कि हम इनसे अपने आप को बचाव करें,
अगर हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, प्रदूषित रहित रहेगा, तो जो शुद्ध वायु को हम ग्रहण करेंगे तो हम इनसे बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात, जो धूम्रपान बहुत ही हानिकारक होता है, जिसके कारण हमारे फेफड़े खराब होते हैं, तो इससे भी हम बचाव करके हम स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।